ADO and ADO.NET. There is a difference between ADO and ADO.NET, right? So ADO we were using nearly about 20-25 years back. 20 साल हो गया जब हम लोग एडीओ यूज करते हैं। एडीओ किस में यूज होता था? विजुअल बेसिक करके माइक्रोसॉफ्ट का एक जीयूआई ऐप था, काफी पुराना, 99 98 में बहुत चलता था, 99 2001। तो उस टाइम पे एडीओ चलता था। So what is the full form of ADO? ADO means Active X Data Object. ADO means Active X Data Object. Yes or no? And ADO.NET means Active X Data Object Net. That is network. दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाऊं। दिस वॉज यूज्ड इन विजुअल बेसिक 6.0 जो SIP के मॉड्यूल में आता है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर SIP का जो फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें विजुअल बेसिक आता है, जो भव्य ने किया था सर, है ना, क्वाइट लॉन्ग। स्टार्टिंग में विजुअल बेसिक करके उनको सिखाया था। तो उसमें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है उसमें एडीओ यूज होता है, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, यस और नो? इन .NET टेक्नोलॉजी, अब ये किधर यूज होता है? .NEट टेक्नोलॉजी में यूज होता है, यस और नो? तो इन .NEट टेक्नोलॉजी व्हाट डू वी हैव? डेटाबेस ADO.NET का पार्ट किसमें चलेगा? देखो, C# कंसोल एप्लीकेशन, VB.NET WinForms and ASP.NET with C#। ये टेक्नोलॉजी में चलता है ADO.NET, बराबर। अभी जरा भी बीच में डाउट आया, नहीं समझ में आया, तो आपको पूछना है, क्योंकि आपका सबसे मेन चैप्टर चलना है ADO.NET का। अंडरस्टूड? इन मेन इन व्हाट सेंस? ADO.NET is one concept which is used in Windows platform, web-based platform, DOS-based platform. The DOS-based platform is known as console application. So ADO.NET, ADO जो है, सॉरी, उसमें क्या होता था, और ADO.NET आने से जो लिमिटेशन ADO में था वो कैसे ओवरकम हुआ ADO.NET आने से, वो वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। ये जो पार्ट है ADO, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ADO का लिख रहा हूँ, उसके नीचे, बराबर है, इसको क्या कहते हैं? कनेक्टेड आर्किटेक्चर। और इसको कहते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। वन इज कनेक्टेड आर्किटेक्चर, वन इज डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड आर्किटेक्चर का मैं एग्जांपल देता हूं। आई विल गिव सम लेमन एग्जांपल। पहले तो मैं लेमन एग्जांपल, ये बहुत से ऐसे इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, जो डे एंड नाइट चलता है, कस्टमर हो ना हो सर्विस ऑन होता ही, बराबर। तो दैट इज कनेक्टेड आर्किटेक्चर। जैसे टेक्निकली में अगर मैं बात करूं, तो क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। क्लाइंट एंड सर्वर, कोई यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन कनेक्शन हमेशा ऑन रहेगा।
उसको कहते हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर। मतलब फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड मतलब जो आगे का पार्ट है, जो आपने स्टूडेंट मास्टर बनाया वो फ्रंट एंड का, और जो पीछे जो आपने स्टूडेंट मास्टर और स्टूडेंट करके जो टेबल बनाया, स्टूडेंट मास्टर वाज डेटाबेस, स्टूडेंट वाज टेबल, वो बैक एंड का पार्ट। तो आपने फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी एसआईबी मॉड्यूल में आपने किया 5-6 महीने के बाद। अंडरस्टूड मैं क्या कह रहा हूँ? तो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर मतलब क्या हो गया कि जब भी जरूरत होगा तभी तभी ऑटोमेटिक कनेक्शन पैसिव मोड से एक्टिव मोड में चला जाएगा। कनेक्शन होगा, सब रिसोर्स होगा, लेकिन जब भी हम लोग सपोज गए रिसोर्स को कंज्यूम करने, तभी कनेक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम पैसिव मोड टू एक्टिव मोड। अगर सोचो इसमें भी कनेक्टेड आर्किटेक्चर होता तो कनेक्टेड आर्किटेक्चर का डिसएडवांटेज क्या? ऊपर वाला जो है ना, मैं ऊपर वाले की बात कर, कनेक्टेड आर्किटेक्चर का डिसएडवांटेज ये है कि कोई हो या ना हो रिसोर्स चालू ही रखो। अगर सपोज सब स्टूडेंट बाहर गए, लाइट पंखा चालू रखे गए, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेप्रिसिएशन, सेकेंड थिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट्स बढ़ जाएगा, बिल ज्यादा है। पावर सप्लाई में इश्यू नहीं आएगा, पावर सप्लाई तो दे गिव इन लॉट, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। सेम वे एडीओ वाज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पीड। अगर रास्ते में ट्रैफिक ही बहुत है तो क्या स्पीड मिलेगा, माइलेज मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। वो तो पूरा हाईवे खाली पड़ा है सपोज, तो कितना स्पीड मिलेगा? मैं स्लो भी जाऊंगा तो मुझे लगेगा मैं स्पीड में जाके जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो कनेक्टेड आर्किटेक्चर का सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये था कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, नेटवर्क ट्रैफिक बना देना, वो सब होता। डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में सेम प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के ये दो प्रोडक्ट है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लिमिटेशन जाना कि भाई ये सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन इन व्हाट सेंस कि ये सॉफ्टवेयर में हम लोग ने बनाया, इन्वेंट किया, लेकिन यूज करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल यूज करने के बाद हम लोग को उसका लिमिटेशन समझ में आया। अब इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। 2001 में वो लोग ने डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0 लॉन्च किया। में कितना साल हो गया? इतने साल। तो फर्स्ट उन्होंने लॉन्च किया, तो वो लोग एक ही कंसेप्ट लेके आए थे, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ डॉटनेट। मैं अगर आज उस टाइम पे, जब भी मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे कराया डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का कंसेप्ट, उसके अंदर अगर मैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर का एग्जांपल लिखूंगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। कनेक्टेड आर्किटेक्चर के लिए मुझे यहाँ मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है कनेक्टेड आर्किटेक्चर का। कनेक्टेड आर्किटेक्चर पार्ट जो है वो स्लो है कंपेयर टू डिसकनेक्टेड। अंडरस्टूड? डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का एफिशिएंसी क्यों होता है? क्यों क्या करता है, थोड़ा काम करके बैठ जाए, हाँ, उसके पास एनर्जी तो लेवल अच्छा ही है ना। अब वो जो कनेक्टेड है, चाहे वो कोई आए ना आए, कनेक्टेड एकदम रिसोर्स तो कंज्यूम ही रखता है, तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, तो बेचारा थक जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में ऐसा, ये दोनों समझो। अच्छा, अभी डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में किसी क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन पैसिव मोड से एक्टिव मोड में जाएगा। अब जैसे कनेक्शन एक्टिव हो गया तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए। अंडरस्टूड? अभी आप, ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया, लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा कमांड है जिससे ये प्रूव होता है कि डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है? हम लोग थोड़ी ऐसा सुन के समझ लेंगे। अब बोलेंगे ना, पूछेंगे ना मेरे को, सर आमा जरा AD.NET में डिस्कनेक्टेड केवी ना था, जरा करीन देखा। आप समझे कि नहीं समझे? ऐसा तो कोई कमांड होगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, डेटा सेट।
डेटा सेट आने की वजह से हम लोग उसको बोल सकते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। आप लोग ने सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन सीखा, वर्चुअल फंक्शन सीखा था आपने? वो क्या था? वो वर्चुअल था, फिजिकल था, रियल नहीं होता है ना। तो सेम वे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स सपोज एसक्यूएल सर्वर में स्टोर किए हैं, आपने उसको एडीओ डॉट नेट के कंसेप्ट के थ्रू फ्रंट एंड में लेके आए, तो भाई तू आ जा, काम है तेरा। और फ्रंट एंड में इतने सारे डेटा आए तो किधर स्टोर करेंगे? तो उसको कहते हैं डेटा सेट। फ्रंट एंड वीबी डॉट नेट के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि खाली वीबी डॉट नेट, उसमें शीशा भी है, एएसपी डॉट नेट भी है, वीबी डॉट नेट भी है, हर एक में एडीओ डॉट नेट का प्रोविजन है। उसमें डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर रिकॉर्ड सब डाल दिया। और रिकॉर्ड सेट सब किधर आ गया? फ्रंट एंड में है क्या बैक एंड में? अभी अभी किस में आया? किस में आया? डेटा सेट के अंदर। जैसे डेटा सेट के अंदर आया तो बैकएंड के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया ऑटोमेटिक। अब वो ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? अभी जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरा शॉप आगे पीछे खोदा बराबर, तो बोलेगा ना कि हमको 5 किलो ये चाहिए, राइस चाहिए, 5 किलो वीट चाहिए। मैं बोलूंगा आदमी को तुम पीछे जाके लेके आओ फटाफट, पीछे ही है ना। तो मेरे को बैकएंड के साथ लिंक नहीं करना पड़ेगा। मेरा एक वेयर हाउस उधर वाशी में होगा तो मेरे को वाशी तक नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन आएगा, तुमको भेजेगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है सपोज, अंडरस्टूड और नॉट? तो फ्रंट एंड में ही बैक एंड का पार्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए देखो उस दिन आपने, किसी ने मुझे पूछा था कि सर एसक्यूएल सर्वर अगर नहीं होगा तो हम लोग इधर से कर सकते हैं क्या? किसी ने पूछा था उस टाइम। उधर देखो, उधर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आपको दिख रहा था स्टूडेंट मास्टर, स्टूडेंट। तो वो डेटा सेट था तभी आया ना। तो अगर मैं डेटा सेट मुझे सामने ही मिल जाता है फ्रंट एंड में, तो मैं इधर ही रिकॉर्ड ऐड करूंगा, इधर ही सेव करूंगा, इधर ही डिलीट करूंगा, इधर ही एडिट करूंगा। जब सेव हो जाएगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड जब भी फायर होता है, कौन सा? देखो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड उस दिन दिखाया था मैंने, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली के एग्जैक्टली ऊपर। और प्रैक्टिस नहीं किया होगा इसके लिए नहीं मालूम। पूरा सर्वर डाउन। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज, सबको क्या करना है देखो, रिसोर्स अभी डाउनलोड होता है नहीं होता है, इंस्टॉल होता है नहीं होता है, आप लोग को क्या करना है, जो कराया ना वो घर पे जाके अच्छी तरह से सीख लो। बहुत टेक्निकल है ये सब कुछ। આ બધી લેંગ્વેજો બહુ ટેકનિકલી સાઉન્ડ છે, એટલે તમારે આ બધી વસ્તુનું ગિયર અપ કરવું પડશે। जरा भी 2-3 लेक्चर घूमने गया, नहीं आया, नहीं समझ में आया, नहीं प्रैक्टिस किया, तो समझ लो घोटाले चढ़िए सो बता। घोटाले चढ़िए सो मतलब मैसअप हो जाएगा सब कुछ। यस और नो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज डोंट वरी। तो अभी ये डेटा सेट किधर है? फ्रंट एंड में आ गया। अब मैं उधर एडिट करूं, ऐड करूं, सेव करूं, जैसे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड फायर होगा ना, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, उसको जर्क लगे। किसको? डेटा सेट को। डेटा सेट कनेक्शन किसके साथ इस्टेब्लिश करेगा? वापिस बैकएंड के साथ, तो वो ट्रांसपोर्ट कर देगा। रिफ्रेश डेटा सेट में नहीं होगा, रिफ्रेश किधर होगा? बैकएंड का जो डेटाबेस है उधर जाके रिफ्रेश होगा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। समझा? तो ये लोग रिवॉल्यूशन लेके आए। भाई मल्टी एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक यूजर थोड़ी होता है, ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर होंगे, बहुत से ऐसे यूजर होंगे जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में होता है। तो फ्रंट एंड में अगर डेटा सेट होगा तो कितना स्पीड में काम करेगा। सो दिस इज द यूज। सेकेंड थिंग, ये तो पार्ट हो गया अपना। तो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में डेटा सेट प्लेस crucial role for making the data available on time. Understood? Clear? So this you have to understand. Now the second part,
This part you understood, all of you? I'm just keeping screen for, you can say, make available for some time so that when you see this, right, तो आप इजीली पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। अभी इसका देखने का भी अगर आपको टाइम नहीं है, इसको अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा कभी ट्यूसडे को, तो मैं बोलूंगा आपके जो सेक्रेटरी होंगे, आपने कोई सेक्रेटरी, आप इतने बिजी हो तो आपके सेक्रेटरी आपने अपॉइंट किए होंगे, उसको बोलने का भाई मेरे वजह मतलब मेरे बदले तू सीख ले, मैं खाली हाजिरी देने आऊंगा या आऊंगी। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं इस दुनिया में। बोलो मेरे साथ, मैं बहुत बिजी हूं। बोल तो राजू, बोल। राजू पढ़ता है, तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर? तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वी हैव टू लर्न और कंप्लीट अवर सिलेबस ऑन टाइम। उसके लिए आपको एवरी डे जो जो कर रहा है उस टाइम पे हो जाना चाहिए, वरना क्या होगा, तुम लोग का सिलेबस स्ट्रेच हो जाएगा। सर हमको समझ में नहीं है, इसलिए शनिवार हम लोग ने रिवीजन रखा है। फिर ऐसा ना हो जाएगा कि गुरुवार और शनिवार रिवीजन हो जाए, मंगलवार कोई लेक्चर हो। ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम होता है, कभी 9 जन, कभी 7 जन का, और कभी कभी 3 जन। अंडरस्टूड? चलो इधर देखो, अभी इधर गया विजुअल स्टूडियो, फाइल में जाके आपको क्या करना है, न्यू डॉट चेक। अंडरस्टूड और नॉट? विजुअल बेसिक में जाके कौन सा बटन दबाने का? ओके। देखो आपके सामने स्क्रीन आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट डिजाइनिंग द फ्रंट एंड। व्हाई? बिकॉज थ्रू फ्रंट एंड वी विल स्टोर data into backend. We will retrieve data from backend to front end. All this activity is done only when there is a provision of data set. अब डेटा सेट का हम लोग ने वो प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग ने हाफ डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर किया, क्योंकि उसमें डेटा सेट किधर यूज किया था, तो हम लोग ने कंसेप्ट डिसकनेक्टेड का किया था, बट वी हैव नॉट यूज्ड डेटा सेट। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू सेव रिकॉर्ड्स। So you can save records using data set also. There is another provision also for adding records using data set. Last time what we have shown partial ADO.NET concept. अभी मैं डेटा सेट मैंने दिखाया नहीं है, समझा मैं क्या बोला? मैंने अभी थियरी में ऐसा बोला, डेटा सेट क्या है वो बोला। प्रीवियस लेक्चर में डेटा सेट कराया मैंने, ऐसा बोला नहीं। अभी पार्शियल, अभी डेटा सेट ऑफिशियली आएगा, तेरे तुमने कहो बजे, हाँ सर इसके वजह से ऐसा होगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो पहले तो हम लोग को क्या करना है, लेबल बनाना है। अंडरस्टूड? कितना लेबल बनाना है बोलो, इधर देखते जाओ। जो मेंटली और फिजिकली एब्सेंट थे वो देखो इधर, ये हम लोग ने बनाया, बराबर है। इसको ऐसा कंट्रोल वी से कॉपी करके क्या करने का, पेस्ट करने का, राइट क्लिक करके क्या करने का, प्रॉपर्टीज में जाने का, फिर टेक्स्ट में जाने का, फिर यहाँ पे क्या लिखने का, आईडी लिखने का, फिर यहाँ पे जाके क्या लिखने का, वालों को बोलो नेम, फिर यहाँ पे जाके क्या लिखने का, हेलमेट। ऐसे में हेलमेट कहाँ से आया? देन एज। अंडरस्टूड और नॉट? सो ऑल दीज ऑप्शंस आर फ्री। तो अभी कौन सा बटन हम लोग बनाएंगे, बोलो बोलो सब एक एक करके then बोलो। ऐड, बराबर है। ऐड के बाद क्या आएगा बोलो बालको? हाँ, एडिट आएगा।
ऐड, सेव, एडिट एंड चलो बालों को इसको रन करूं क्या मैं? आ गया आ गया। तो मुझे बताओ ये यूआई को बनाने में कितना टाइम? कितना कम टाइम में होगा? आई थिंक 4-5 मिनट्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू? Step number 1, we have to go to View Server Explorer. This understood or not? From Server Explorer, बोलो मेरे साथ, from Server Explorer. I'll just remove the existing part first. I'll just open SQL Server Management Studio. हाँ बेटा व्यू में टूल बॉक्स में जो बटन देखो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऐसा दिखता है, बराबर है। ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर डेटाबेस है, स्टॉक एक्सचेंज में भी यही डेटाबेस यूज है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। कार्टेस्टिंग प्रोडक्ट हाँ हाँ एंड हाँ छे कंसेप्ट छे connect. Once you click on connect, automatically you will get what server name. बराबर है, सर्वर का नाम आया, खाली कनेक्ट का बटन दबाओ। जैसे आपने कनेक्ट किया, आप इधर आ गए, यहाँ पे आपका डेटाबेस। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे आप कनेक्ट करते हो तो पहले आपको है ना सर्वर का नाम ऐसा कॉपी करना, राइट क्लिक करने का, कॉपी करने का और वापस विजुअल स्टूडियो में आना। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद क्या करने का? कनेक्ट टू डेटाबेस। कहने से ये व्यू मेनू में सर्वर एक्सप्लोरर करने से आए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे मिलूंगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, क्लिक ऑन ओके। हियर आई क्लिक ऑन व्हाट? सर्वर। अभी मुझे क्लिक करने का जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि क्लिक करोगे तो क्या होगा? सर्वर बिजी हो जाएगा। देखो अभी कैसे आपके सामने नॉट रिस्पॉन्डिंग का स्क्रीन आ गया। उससे अच्छा क्या है मानी में ऑलरेडी हम लोग ने सर्वर को कॉपी किया था, तो इधर खाली आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली पेस्ट करना है। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ जस्ट 1 मिनट, वंस इट गेट रिलीज वी कैन पेस्ट। थोड़ा बिजी है सिस्टम, रिलीज तो हो जाएगा और बिजी हो गया। तो ऐसा कभी सिचुएशन होता है तो जस्ट वन अप्रोच, वेट एंड वॉच। ऑल दिस you can say from all this situation I have passed through and the system ને ઘડી ઘડી પછી રિસ્ટાર્ટ કરવું પડે, એટલા માટે છે ને પેશન્સ લેવલ તમારે હાઈ લેવલ પર આપવું પડે। डेटाबेस કેવું છે? अभी देखो हम लोग को डेटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट मास्टर। देखो ऑटोमेटिक मिल गया, ये कनेक्शन दिया तभी आया, बिना कनेक्शन का एक भी डेटाबेस दिखाई नहीं देगा। फिर इधर कौन सा बटन दबाने का? ओके। ओके किया तो कनेक्शन आ गया है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके किधर जाने का? प्रॉपर्टीज में जाने का, कनेक्शन स्ट्रिंग में डबल क्लिक करके कॉपी करने का, बराबर है। फिर व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर में गए, मतलब इधर सर्वर एक्सप्लोरर तो हम लोग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? वो कोड लिखना पड़ेगा ना, तो इधर दिख रहा है आपको सेव एंड ऐड। कोड हम लोग किधर लिखेंगे बोलो? कौन से बटन में बेटा? सेव के बटन के अंदर आएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पार्ट आप फॉर्म एक्टिवेट इवेंट्स में भी लिख सकते हैं। भाई ये दिख रहा है, ये व्हाइट एरिया, ये ग्रे, इस पर डबल क्लिक करो तो आपके सामने देखो फॉर्म लोड इवेंट्स आए, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, बराबर है, ये लिखने का।
उसके बाद फिर आप ऐसा कर सकते हो कि dim SQL con as new SQL कनेक्शन और ब्रैकेट में डबल कोट्स में इधर पेस्ट करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका था, बराबर। अभी ये कनेक्शन अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते, इसको कोई भी पूछेगा ना ये जो आपने क्या किया है, इसको उनको बोलेगा कि दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर एसक्यूएल कॉन डॉट ओपन ऐसा कर देगा। उसके बाद क्या आएगा, टीम एसक्यूएल कॉम एड न्यू एसक्यूएल, बोलो क्या है, एसक्यूएल कमांड in bracket we have to pass two parameters, but before that we have to create one variable with the name dim SQL as string, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, SQL is equal to insert, बोलो, into student values, पहले कौन सा आईडी था बराबर, तो प्लस में यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस डॉट, दिस नहीं, आई एम सॉरी, मी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, बराबर, फिर कॉमा, अंडरस्टूड, सिंगल कोट्स डबल कोट्स। अब मुझे बताओ फर्स्ट केस में हम लोग ने डबल कोट्स क्यों लिया, इंटीजर है એટલે, बराबर है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, तीसरे में क्या लेना था, मार्क्स था, क्या था, ईमेल आईडी, ईमेल ईमेल था ना, तो सिंगल कोट डबल कोट प्लस मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, कौन सा था बेटा, 3 नहीं 4 है। हाँ 4 नीचे 3 था, 1 2 3 फिर ऊपर। ऊपर ईमेल तो फोर्थ में ईमेल था, थर्ड में ए था। 1 2 3 4 1 कॉपी पेस्ट किया था, अभी 3 नीचे आया। what you said over here, बॉक्स 3 में 8 है। टेक्स्ट बॉक्स टीम में, 8 है। चलो मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट ठहरो, तो 4 को 3 कर दो, 3 को 4, ऐसा बोल रहे हो ना, श्योर ना, हाँ कॉन्फिडेंस, सीक्वेंस बराबर है ना। अभी इधर एसक्यूएल कॉमा, व्हाट हैव टू राइट, एसक्यूएल कॉम, ऐसा आपको पैरामीटर देना पड़ेगा इस तरह से। एसक्यूएल पहला पैरामीटर आएगा, क्वेरीज का दूसरा कनेक्शन, अंडरस्टूड। अभी इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, अंडरस्टूड और नॉट, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट 1 2 3 4, हो गया, समझा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 1 मिनट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो ये पार्ट तो नहीं है, रीजन है ना, वी विल नॉट यूज फॉर्म डॉट इवेंट टू सेव ना, वी विल यूज सेव बटन टू सेव ना, अंडरस्टूड और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू deactivate all this text box properties, then you have to make it enable false, so all are false, save is also false, right, then double click, here you have to specify dim flag as string, understood, then in add what will write, flag equal to add, right, then me dot text box 1 dot enable equal to true,
2, 3, 4. Understood? Then me dot button 1 dot enable equal to false. Me dot button सेव बटन को आपको क्या करना है, ट्रू करना है एज पर द डेटा एंट्री रूल्स. आप डेटा एंट्री का स्क्रीन बना रहे हो ना, उसके रूल के हिसाब से एज पर द इंडस्ट्री एंडोस. इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि जैसे आप ऐड आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा. ऐड बटन दबा के डायरेक्टली थोड़ी सेव करेंगे. अंडरस्टूड? तो कर्सर भी ये बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारा कर्सर उधर ऊपर जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोकस. तो फोकस इज अ रेडीमेड मेथड. बराबर. तो मैं ऐड करूंगा तो देखो सब प्रोविजन हो गया. तो मैं इधर अभी आईडी लिखूंगा. इधर मैंने ईमेल एड्रेस लिखा. एरर आएगा तो दैट वी विल सी, डोंट वरी. देन मैं इधर सेव करूंगा. बराबर. अभी इधर नहीं हुआ. अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेव के कोड में वेरी सेव का कोड लिखना बाकी है. अंडरस्टूड और नॉट? और वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया ना इंसर्ट वाला. तो एसक्यूएल कॉन ओपन किया. यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डिम एसक्यूएल कॉम एस न्यू एसक्यूएल क्या आएगा बोलो. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अंडरस्टूड? सेकेंड थिंग, हम लोग इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे? जैसे डिम एसक्यूएल एस डिम एसक्यूएल राइट एज एसक्यूएल कनेक्शन. बराबर. फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एसक्यूएल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मिल देखो आ गया. ये ऐसा करना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल बनाना. वाई ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि इस टाइम पे मैंने क्या किया, फॉर्म लोड में मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का खोल कि जैसे ये डेटा एंट्री का स्क्रीन ओपन होगा, एसक्यूएल कनेक्शन को एक्टिवेट कर दो. बराबर है. अब फॉर्म लोड इवेंट्स अलग, सेव का बटन अलग जगह पे. तो सेव को एसक्यूएल मिलना चाहिए ना. तो कैसे मिलेगा, इफ इट इज ग्लोबल देन ओनली. अगर वो लोकल है तो नहीं मिलेगा ना. इसमें सी में सिखाते हैं ना, लोकल वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स. अंडरस्टूड और नॉट? इसको आप लोकल रखेगा तो चलेगा. इसको ये देखो अभी इधर है ना, हम लोग को एसक्यूएल कॉन मिलेगा. ये मिल गया ना एसक्यूएल कॉन. लेकिन उसके पहले क्या आएगा, एसक्यूएल कॉमा एसक्यूएल कॉन. ऐसा एंटर प्रेस करना. लेकिन उसके लिए पहले क्या लिखूंगा, एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू बोलो स्टूडेंट वैल्यूज. क्या आएगा इधर अभी, दिस डॉट आई एम सॉरी मी डॉट. बराबर. फिर क्या आएगा, एंड टेक्स्ट बॉक्स 4 है ना. 3 में अच्छा सीक्वेंस में क्या आएगा, ईमेल फोटो. तो नाउ हियर व्हाट आई राइट, text box number 3 or 4. They are all are confused and so this is the database column sequence. तो इधर अभी ईमेल है.
वो सीक्वेंस के हिसाब से जाना पड़ेगा ना। देखो टेक्स्ट बॉक्स अगर आगे पीछे हो जाता है देन यू हैव टू राइट दिस वे, 3 का 4, 4 का 3। अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज डॉट ए डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट, बराबर ना? अंडरस्टूड? एसक्यूएल कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी message box record is saved successfully. Understood or not? Me dot textbox 1 dot enable equal to true. So copy this 2, 3, 4. Here what I'll write 2, 3, 4. Understood or not? And then enable what? False. Then me dot button 1 button 2 तो button 1 हटा dot enabled true and me dot button dot enable. Understood? Me dot button 1 dot focus. This way. Clear? So here we'll stop and we will continue the session next time. Clear?